हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग की रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आज हम कैंडल वैक्स भी ट्राई करेंगे, मतलब ट्राई नहीं करेंगे, कैंडल वैक्स करेंगे, उसके बाद हम टैरो से भी निकालेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कैंडल वैक्स कैंडल्स को मैंने चार्ज कर लिया है, वाटर भी ऑलमोस्ट चार्ज है मेरा। बाकी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। ठीक है, ये इंट्यूशन बेस्ड होता है, कोशिश करिएगा, फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हैं अपने पर्सन का जब भी लगे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या जो भी सवाल आपको जानना है उसके रिगार्डिंग आप अपना फोकस्ड रखें। जैसे पर्सन का है, अगर बीच में लग रहा है डिस्कनेक्ट हो रहे हो तो उनका नाम लेना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए, जय श्री। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पहले ही दिख गई। कुछ लोग पेरिस वेरिस घूमने जा रहे हैं क्या? यूनियन कोई चाहता है या यूनियन होने वाली है किसी की? यहाँ पे कोई ऐसे देख रहे हैं जिनके कपल हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। यूनियन की वाइफ्स बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं, यूनियन हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कि कोई एक पर्सन को छोड़ के कहीं और गया है, ये भी चीज़ है। कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कोई मनाली घूमने जा रहा है, कुल्लू मनाली शिमला। कितने लोग जा रहे हैं कमेंट करके बताना। कोई विश कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, कोई विश है जिसे आप चाहते हो कि जो पूरी हो जाए आपकी। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, मतलब खेल नहीं रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, या सोच रहे हो, या बैडमिंटन प्लेयर कोई हो सकता है, मतलब बैडमिंटन या टेनिस वगैरह। आप लोग एक दूसरे से दूर हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर आप लोगों ने। आप भी देख रहे हो, आपके पर्सन भी स्टॉक कर रहे हैं, बट यहाँ पे हैं। यूनियन तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार यूनियन की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं कि यूनियन हो सकता है, किसी की डिवाइन यूनियन हो रही है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, म्यूचुअल लव की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे वैकेशन प्लान कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, सी शोर पे। देखिए हार्ट बन गया, कितना खूबसूरत सा हार्ट बना है। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, जूम करके देख लेना, वीडियो जूम हो जाती है। ठीक है, जब क्लियर ना दिखा करो तो जूम कर लिया करो।
प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये आपके साथ अपना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, यूनियन चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक फैमिली इशू हो सकता है कि फैमिली जो है वो नहीं मान रही है यहाँ पे, तो फैमिली की वजह से हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन अपनी फैमिली इन लॉज की वजह से या और लोगों की वजह से आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन में हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी साथ में रहे, आप भी साथ में रहो। लव वाइब्रेशन तो है इनकी, इमोशंस, क्योंकि हार्ट्स की एनर्जी हार्ट बार बार बन रहा है। कुछ है पास्ट में जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है वो इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है एक्चुअली बहुत, उसको ये निकाल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ता ही जा रहे हैं वो। प्यार भी बढ़ रहा है साथ साथ में। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में इस वक्त कोई थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी तो दिख रही है, जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी और आप हमारे व्यूअर्स के पर्सन की रिलेशनशिप कैसी है। कुछ खास नहीं है, ज़ीरो। सेपरेशन है, कुछ खास नहीं है एक दूसरे से, कोई बातचीत अगर हो भी रही होगी तो कम हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही काफ़ी सारे लोगों की। अलग अलग हैं वो, अपने ग्रुप में हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में थर्ड पार्टी अपना एंजॉय कर रही है, आपके पर्सन अपने ग्रुप में है और मुझे वो आइसोलेटेड थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, पर ज़्यादा मुझे मिक्सअप होते हुए नज़र नहीं आ रहे उनमें ज़्यादा। मतलब ऊपर से अगर दिखा भी रहे हैं कि वो खुश हैं तो बहुत खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। अगेन जब मैंने पूछा तो हार्ट बना। मिसिंग एनर्जी तो डेफिनेटली है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या हमारे व्यूअर्स को कॉल करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज, प्लीज़ बताइए। दिल में तो है कि करना चाहते हैं, क्या करेंगे कॉल? देखो अगर गौर से देखोगी तब देखो कितना खूबसूरत हार्ट बना है, खूब इमोशनल तो है आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए, रोमांटिक वाइब्स हैं इनके मन में आपके लिए, एक्सप्रेस करेंगे उसमें थोड़ा सा चांस है क्योंकि दिल में हर चीज़ रख रहे हैं, उसे बाहर लेके नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिन लोगों के घर में व्यूअर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, लॉज वगैरह हैं, जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, उनके हस्बैंड की या वाइफ की, उनके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं, जिन लोगों की फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हैं वहाँ पे थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं आपके पर्सन, ठीक है, दिल में इमोशंस हैं डेफिनेटली उनके भी, लेकिन अभी फैमिली का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिखाई दिया मुझे अब तक, प्लीज़ डिवाइन अल्फ़ाबेट दिखाएं कोई, ताकि और क्लैरिटी मिले कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नाम दिखाएं यहाँ पे। एस से हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन का नाम, एस हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है, देखो थोड़ा सा उल्टा है लेकिन एस है, सी हो सकता है, किसी के नाम में हो सकता है।
इमोशनल है आपके पर्सन इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन और बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशंस हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अंदर छुपा के रखे हुए, बड़ा देर देर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। देख रहे हैं ना फ्लो कितना स्लो हो गया। हर्ट है आपकी किसी बात से। के हो सकता है आपके पर्सन का नाम, मतलब नाम हो सकता है, नाम में आ सकता है कहीं पे नाम हो, सरनेम हो। एच हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स, अच्छा हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त अपने पर्सन को लेकर के। अच्छा इमोशनल आप भी हैं पर कम कम है, ज़्यादा नहीं है। दिल में है लेकिन तो हार्ट बन तो रहा है हार्ट जैसा, लेकिन पूरा डिस्टर्ब सा है, खूबसूरत सा नहीं बन रहा है आपका। पर इमोशनल आप भी हैं। ठीक है, आपके दिल में भी अपने पर्सन के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट आप उनको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप उनको बताना नहीं चाहते। देखिए देखिए खूबसूरत हार्ट बना, दिल में है आपके भी, लेकिन आप भी किसी बात से हर्ट हो। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ में, जो भी पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आप शायद थर्ड पार्टी लेकर के आए हैं, थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो दिल में आपके भी घाव हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप अपने पर्सन से बात करना नहीं चाहते हो, कहना नहीं चाहते हो कुछ भी। लेकिन हाँ, इमोशनल आप भी हो। आज हार्ट्स की एनर्जी बहुत आई है, बहुत आई है। अरे रुक गया, क्या हुआ? प्लीज़ डिवाइन, जो लोग अपने इन लॉज के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके इन लॉज, जिन लोगों के घर में इन लॉज का इश्यूज़ है, जहाँ पे फैमिली नहीं चाहती, इन लॉज मतलब जो भी ससुराल वाले हैं वो नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप, जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है, क्या उन लोगों की फीलिंग थर्ड जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ये देखो कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली में तो है जहाँ पे वो विश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, या तो ये विश मतलब ठीक हो जाए हो सकती है, या ये देखो स्टार बना है, एक्वेरियस हो सकते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये बात उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। एक्वेरियस हो सकते हैं, हमारे कुछ व्यूअर हो सकते हैं, या आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों के व्यूअर्स से हो सकता है उनकी कोई डिमांड है, कोई विश है उनकी, जो वो चाहते हैं कि आप उनसे पूरा करो, फिर वो आपको अपने घर में लेने के लिए राज़ी हैं, या कुछ मतलब कुछ डिमांड है, कुछ विश ज़रूर है ये। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग-अलग होगा, तो आप पर्सनल ले सकते हो, बट यहाँ पे कोई विश है आपके ससुराल वालों की जो वो पूरी कराना चाहते हैं, या फिर आपके घर वाले आपके पर्सन से कराना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, जिन लोगों के बच्चे हैं वो उनके पार्टनर की फीलिंग उनके बच्चों के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। बच्चों को लेकर के मुझे थोड़ा-सा इश्यू दिख रहा है। यहाँ पे बच्चों को देखो, जिन लोगों के पर्सन अपने खुद के बच्चे हैं वहाँ तो उनका फीलिंग ओके-ओके है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट तो मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है यहाँ पे कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन जहाँ पे मतलब जैसे बच्चे, अगर आप ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हैं और आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरह देख रहे हैं आपके बच्चों को। प्लीज़ डिवाइन, कोई और करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, हमारे व्यूअर्स के लिए।
फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ जो भी उनका रिश्ता है इसको ये किस तरीके से देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देखो, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी तो थोड़ी-सी हैवी है। वो इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा मतलब इमोशनल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो थोड़ा-सा बर्डन की तरह देखते हैं इस रिलेशनशिप को। या तो वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या जो भी रीज़न है उनकी ज़िंदगी में, या उनकी वजह से, आपकी वजह से उन्हें लगता है कि उनके घर में कलेश हो रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्हें थोड़ा-सा बर्डन सा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे? सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे ये। प्लीज़ डिवाइन, कोई और मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कोई और मैसेज? कोई लास्ट मैसेज डिवाइन? कोई ख़ास मैसेज है नहीं आपके लिए, आपके पर्सन का। वो सोच तो देखो आपके बारे में रहे हैं, ठीक है? वो आपके साथ एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं। दिल में है उनके, इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन ना तो यहाँ पे ये कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में इवन इनको बर्डन लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता जो भी है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये इस रिश्ते की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। देखो, हर्ट की एनर्जी अगर आप ज़ूम करके देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारे हर्ट की एनर्जी दिखाई देगी, ठीक है? बहुत सारे हर्ट्स, तो इमोशंस तो बहुत है, कप्स की एनर्जी बहुत है यहाँ पे स्ट्रांगली। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए है यहाँ पे। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। मेरी टेबल थोड़ी छोटी है, सामान बहुत ज़्यादा है, ट्राई करते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। एक्चुअली मुझे किसी किसी व्यूअर ने, आज मैंने इसलिए किया क्योंकि टाइम नहीं मिलता तो वो कर नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ जैसे कई बार होता है ना कि जैकेट ऊपर से डाल दिया, सेम कपड़े दिख रहे हैं, या रीडिंग में कई कुछ लोग हमारे व्यूअर, लेकिन नहीं, ये रीडिंग मैंने 3-4 दिन में, मेरी रीडिंग आज तक मैंने कभी रिपीट नहीं करा है, कभी रिपीट नहीं करा। अगर किसी को डाउट लगता है, आप वो लिंक मेरे को देखो, भेजो मुझे, ठीक है? और उसी जगह जहाँ आप कमेंट करते हो वहीं पे मैंने किया है कि लिंक भेजो आप, और लिंक वहीं पे डालो आप, ताकि बाकी लोग भी देख सकें कि रीडिंग रिपीट हुई। मेरी कभी कोई रीडिंग कभी भी रिपीट नहीं होती। अगर मैं नहीं रीडिंग बनाती तो रीडिंग नहीं आएगी, बट रीडिंग मेरी कभी रिपीट नहीं होती है, ठीक है? समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है क्योंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा-सा, आपको वेट रहता है गाइडेंस देनी, और हमें भी आपसे कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देख लिया कि हाँ सेम जैकेट डाली हुई है, विंटर्स हैं यहाँ पे तो अभी डाल लेते हो। मैं इतना ज़्यादा फैंसी होना पसंद नहीं करती कि बार बार रोज़ रोज़ इतना करूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं है।
मैं रीडिंग कर दूँ यही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं कभी भी रिपीट नहीं करती हूँ, तो जिन लोगों को बोला इसीलिए मैंने कैंडल वैक्स किया, तो मैं ट्राई तो करती हूँ। आई थिंक मेरा पता है कि प्रोसीजर शायद मैं गलत पसंद आता है आप लोगों को, इसलिए मैं करती हूँ, क्योंकि मैं सारे डेक यूज़ करती हूँ सेम पैटर्न में। और रही बात एनर्जी चेंज ना होने की, तो भाई मैं यहाँ पे कुक नहीं कर रही हूँ। कार्ड की शफलिंग आपके सामने हो रही है, कार्ड आपके सामने निकल रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो अगर आपकी एनर्जी सेम लग रही है, तो पहले आप अपनी खुद की कंडीशन देखो कि क्या आपके रिलेशनशिप में कोई सुधार आ गया है, कुछ चेंज आया है। अगर चेंज आया ही नहीं है, तो फिर चेंज एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो। और मैं यहाँ फालतू कहानियाँ नहीं सुनाती कि मतलब पता चला आज कहानी कुछ और, कल कहानी कुछ और, परसों कहानी कुछ और। सिचुएशन चेंज होने में माय डियर टाइम लगता है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि क्या है आपके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप दीजिए कार्ड। इतने सारे कार्ड हैं और इसमें बहुत सारे कार्ड हैं। अगर इनमें से सभी डेक में से वही निकल के आ रहे हैं, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, ठीक। होप का कार्ड अक्सर आता है, सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड अक्सर आता है, ट्रूथ का कार्ड अक्सर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कार्ड रिपीट हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है भाई। तो चेंज आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हो मे बी, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड अगेन जैसे मैंने बोला 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। इतने महीने, इतने साल, इतने दिन आपको एक दूसरे से या हफ्ते एक दूसरे से मिले या बिछड़े हो गया हो। यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आप लोग अलग हो, एक दूसरे से दूर हो इस वक्त, और अकेले अकेले सफ़र कर रहे हो, ठीक है। या एटलीस्ट कोई एक ज़रूर है यहाँ पे जो सफ़र कर रहा है, क्योंकि मैंने ये म्यूचुअल एनर्जी निकाली है। तो यहाँ पे कोई एक ज़रूर है, या फिर दोनों हो सकते हो, जहाँ आप चुपचाप खामोशी से एक दर्द जो है वो झेल रहे हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कह नहीं रहे हो, ठीक है। खामोशी के साथ अपने दर्द को जी रहे हो। होप की एनर्जी है यहाँ पे, एक खूब ये उम्मीद आपको भी है, आपके पर्सन को भी है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक सेम पर्सन, कुछ लोगों को हो सकता है सेम पर्सन के साथ लगे कि ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों को ये है कि अल्टीमेटली जो भी होगा अच्छा होगा, सही होगा, डिवाइन सब कुछ ठीक कर देंगे, चाहे बेशक किसी पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ में। बट होपफुल आप हो कि एक दिन जरूर सब कुछ सही हो जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़रूर होगी यहाँ पे। हो सकता है कुछ लोगों को ये पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे भी आप होपफुल हो कि एक दिन फाइनेंसिस भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। 17 की एनर्जी है, यानी कि 8 नंबर हो गया, यानी 8 नंबर की एनर्जी फाइनेंसिस को दिखाती है, कर्मा को भी दिखाती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, या आपके पर्सन को भी लगता है कि जो भी है ये पास्ट लाइफ, 7 नंबर पास्ट लाइफ का होता है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग का होता है। आपको लग रहा है कि जो भी है ये पास्ट लाइफ का किसी तरीके का कर्मा है, जो हम भोग रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सफरिंग आई हैं वो उसकी वजह से है। आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे ही ये कर्मा हम भोग लेंगे अपना, वैसे ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी। तो आप होपफुल हो अपनी ज़िंदगी में कि अल्टीमेटली एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे कैंडल वैक्स में भी दिखाई दिया कि स्पिरिचुअल यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस इस वक्त हैं। यूनियन के चांसेस बीच बीच में आपको मिलते हैं, डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपने वो जो गलतियां हैं पास्ट में अगर आप रिपीट करते रहे हो, फिर से रिपीट करोगे, तो आपका फिर से सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जब आपको थोड़े से बैलेंस हो जाओगे, आप और आपके पार्टनर डिटैच हो जाओगे, एक दूसरे से अनकंडीशनल लव की कंडीशन में आ जाओगे, या फिर एक दूसरे से उम्मीद ही छोड़ दोगे कि नहीं हमारी ज़िंदगी में आए नहीं आए, यूनियन हो नहीं हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन फिर से आपको एक चांस मिलता है एक दूसरे के करीब आने का, लेकिन हो सकता है आप फिर से आकर के एक दूसरे के लिए कोडिपेंडेंट हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में डिवाइन फिर से आपको अलग कर देंगे, बिकॉज ये स्पिरिचुअल यूनियन है। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम की जर्नी।
तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल यूनियन तब होगी जब आप एक अनकंडीशनल लव में आएंगे, सेल्फ लव की कंडीशन में आएंगे, जहाँ आप खुद पे ध्यान देंगे, अपने पार्टनर के बारे में रोते धोते नहीं रहेंगे, सुनते मतलब 24 घंटे उन्हीं के बारे में बस नहीं सोचते रहेंगे तब। ठीक है, जब आप एक तरीके से डिटैच हो जाएंगे, जब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए नहीं आए, या वो जहाँ पे है आपको ये कॉन्फिडेंस है कि वो आपका है। ठीक है, वो आपकी लाइफ में आता है नहीं आता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसके साथ है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब आपकी फिर से यूनियन होगी, मतलब आपको अनकंडीशनल लव करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट नहीं होना, बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है, तब आपकी यूनियन यहाँ पे हो जाएगी। तो स्पिरिचुअल यूनियन के लिए सबसे पहले अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो आप, और सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, खुद से प्यार करो। रोना धोना, 24 घंटे पर्सन को चेज़ करना, उनका लास्ट सीन देखना या स्टॉक करना, जब तक ये सब आप करते रहोगे ना और आप ऑब्सेस्ड रहोगे अपने पर्सन के लिए, जब तक आपके मन में ये फीलिंग है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा तो आपकी ज़िंदगी के कोई मायने ही नहीं है, आप जी ही नहीं सकते। जब तक ये सब आपकी लाइफ में रहेगा तब तक आपकी यूनियन कभी भी नहीं होगी, क्लियर समझ लो। ठीक है, तो पहले सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दो, जो मर्जी वो करे। डिवाइन को कह दो कि आपका जो दिल करे वो करो, आपको ठीक लगे आप ले आओ, नहीं ठीक लगे दूर कर दो, कोई इशू आपको नहीं है, तब आपकी यूनियन होगी। डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, कुछ लोगों के यहाँ पे पास्ट लाइफ की वजह से हो सकता है, केतु का प्रभाव हो सकता है आप लोगों के ऊपर, कि पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं, कुछ कर्मा की वजह से ही आए हैं, मतलब पास्ट लाइफ की वजह से आए हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपके रिश्ते से चिढ़ते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपका अच्छा हो। या तो पर्सनली उन्हें आपसे प्रॉब्लम है, या आपके पर्सन से प्रॉब्लम है, या आप दोनों के रिश्ते से प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, एक या दो या कई लोग हो सकते हैं, जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ में खुश होते नहीं देख सकते, या फिर इंडिविजुअली आपको खुश होते हुए नहीं देख सकते। तो ऐसे लोग आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की का काम करते हुए हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी हद तक बीड़ा संभाला हुआ है, इस बात का मतलब मोर्चा लिया हुआ है कि वो आपको खुश नहीं रहने देंगे। तो ऐसे लोग भी हैं जिनका काम है आपको धोखा देना, आपके पर्सन को धोखा देना या आपको धोखा देना, और आपकी रिश्ते पे बुरी नज़र रखना। ठीक है, ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं, मैं अभी इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी। ट्रुथ, किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या आपको जाननी है, खुद ढूंढनी है कि वो आपके सामने है, दिख रहा है, बट आप सच्चाई को समझना नहीं चाहते। ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर के किसी तरीके की आपके ये हो सकती है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं आपको कि ये चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ नए अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मौके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे कुछ सच है आपके सामने, या फिर रिश्ते का सच आपको आपको समझ में आ रहा है, मतलब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई एक पॉइंट सब पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ डिसेप्शन कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसका नीयत आपके साथ अच्छा नहीं है, वो आपके साथ फेयर नहीं है, बट स्टिल आपको लग रहा है नहीं वो तो हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और आप डेस्परेट होकर उसी इंसान के पीछे पड़े हुए हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, भाव नहीं दे रहा, आपके साथ कॉन्टिन्यूसली चीट करे जा रहा है, बट स्टिल आप आज तक उसी के लिए रीडिंग देखे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, दुखी हो रहे हो, जबकि आपके पास मौका है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जिसके साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी और आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, उन्हें आप इग्नोर मार रहे हो तो आप अपने सच को समझो, सच्चाई को देखो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ लोगों को नए मौके मिल रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो अपने पर्सन को लेकर के, तो वहाँ पे आप अपना देखें, तो हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ मिलके जब चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि स्पेशली आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब भी आता है या आती है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा होगी। तो कुछ सच है जो आपके सामने आना है। कोई लूप है जिसमें आप फंसे हुए हो, वेटिंग एनर्जी है आपकी। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ज़बरदस्ती खुद को एक लूप में फंसाए हुए हो, या तो कुछ सेम गलतियाँ आप करते हो, अपने पर्सन के पीछे चेज़ बहुत ज़्यादा करते हो, या जब वो आ जाते हैं तो आप उनको फिर से चेज़ करना शुरू कर देते हो बहुत ज़्यादा, या सेम सेम गलतियाँ आप रिपीट कर रहे हो, एडिक्टेड हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ है जो आप सेम गलती रिपीट करते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये वेटिंग गेम लंबा चल रहा है, आपको चीज़ें जो हैं वो हो नहीं पा रही हैं, आप एक दूसरे के साथ में आ नहीं पा रहे हो, वेटिंग आपका लंबा जा रहा है, कुछ लूप है, कुछ सीखना है आपको जो आप सीख नहीं रहे हो सकता है आप सेल्फ लव ही नहीं करते,
आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो, आप 24/7 अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हो, या जो पास्ट में हो गया बस उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब तक आप उन पास्ट के इश्यू से बाहर नहीं निकलेंगे, उस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे, डिवाइन कुछ इंडिकेशन आपको दे रहे हैं, उन इंडिकेशंस को सुनो। अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली होकर के मत सोचो, रिलेशनशिप की सच्चाई को एक्सेप्ट करो, जो भी है पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। अदरवाइज ये वेटिंग गेम आपका चलता रहेगा, ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस वक्त ये टाइम हो सकता है जहाँ अगर आप एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे ना, तो आपको क्या रहेगा कि आप लोगों को स्पिरिचुअल भी आप अवेकन होंगे बहुत ज़्यादा, और मटेरियल गेन भी आपको बहुत ज़्यादा होगा, कि मतलब फाइनेंसिस का भी आपको चांस मिल सकता है। मतलब कुछ लोगों के लिए, या तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो अच्छा नहीं है, आपको बहुत बार ये बात साबित हो चुकी है, दिल जो कह रहा है उसको सुनो, सच को सुनो, एक्सेप्ट करो उसे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा धोखा दिया है, उसने हमेशा आपके साथ गलत किया है और वो कभी रिलायबल नहीं हो सकता, आपका दिल ये बात कह रहा है पूरी, तो ज़बरदस्ती उसको मैनिपुलेट करके पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है, डेफिनेटली है, जिसे आप इग्नोर मार रहे हो, देख नहीं रहे हो, ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं भी है तो भी आप पर्सनली इंडिविजुअली आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ कर सकते हो, जिस पे आप नहीं देख रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे मौका ही दिखाई दे रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो उस इंसान के साथ मिलके। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ही है जो ठीक है आपके लिए, जिसके साथ एक पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी। बट अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलतियां करते हो, बार बार साथ में आने के लिए हो सकता है ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है एक दूसरे का, या ओवर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एडिक्टेड हो जाते हो, कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। तो उस कंडीशन में भी आपको दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी अपनी दूर नहीं करनी है, वो तो करनी है पूरी। तो अगर आप ज़्यादा अपने पर्सन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओगे, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहोगे कि हमारा यूनियन हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, तो नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। अभी आप बोलोगे दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हो, सच्चाई है, स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे ही होती है। स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ये शादी ब्याह बच्चे के लिए नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो आप मिलके एक दूसरे के साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और साथ में आपका मटेरियल गेन भी होगा। तो या तो अगर आपका पर्सन ठीक है तो पॉजिटिव, जो भी आपकी गट फीलिंग बोल रही है उसको ऑनेस्टली सुनना है, आपको फॉलो करना है। तो या तो आपके पर्सन के साथ ही आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होने वाली है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल, मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाली है, या गेन आगे बढ़ने वाले हो आप, या फिर किसी और पर्सन के साथ, अगर आपका पर्सन टॉक्सिक है तो। शैडो साइड पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कुछ खामियां हैं आपके अंदर जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ही आप लूप में फंसे हो, बार बार उन पे आप काम नहीं कर रहे हो। किसी तरीके के, जैसे मैंने बोला, डर हो सकते हैं आपके अंदर, एडिक्शंस हो सकते हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर हो सकता है, या मटीरियल गेन ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, या कहीं ना कहीं फियर हो सकते हैं आपके, कुछ फियर इशूज़ हैं, आपको डर लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो क्या होगा, को डिपेंडेंसी। अगर इस तरीके के कोई भी आपके शैडो साइड हैं तो शैडो साइड पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे काम करो जिससे कि आपकी वेडिंग गेम ख़त्म हो, ओवर हो, आपकी यूनियन हो, क्योंकि ये यूनियन का टाइम दिख रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में, ये भी 9 नंबर है, ये भी 9 नंबर है, एक एंडिंग। अगर आप अपनी शैडो साइड पे काम कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाओगे, अपना एक सही डिसीजन ले पाओगे, ग्रोथ करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल रहोगे अगर आप, तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलेंगी और मटीरियल गेन भी आपको होगा। स्पिरिचुअल तो आप होंगे ही होंगे, आपको मटीरियल गेन भी आपको मिलेगा जब आप अपने अंदर के काम, अपने अंदर की जो भी आपकी शैडो साइड्स है, लस्टी बिहेवियर है, डर है, लालच है किसी तरीके का, या कोई भी जो भी बुरी आदतें होती हैं वो सारी अगर है आपके अंदर, तो उन पे अपने आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए गुस्सा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। डर है, तो ये चीज़ें आपको ग्रोथ देने वाली है, पैसा भी मिलेगा, सारी चीज़ें भी आपको अपनी लाइफ में मिलेंगी और स्पिरिचुअलिटी भी आपको मिलेगी। तो स्पिरिचुअल आपको होना है, हीलिंग करनी है आपको, रेस्ट एंड रिजुविनेट करना है, बहुत ज़्यादा कुछ को थकाना नहीं है खुद को, और कंडीशंस को समझना है सही ढंग से, और मेडिटेशन करो, अपनी अवेयरनेस लेकर के आओ, अपने चक्रास को बैलेंस करो, स्पेशली अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करो। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिसेप्शन एंड एनवी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिसेप्शन एंड एनवी को क्लैरिफाई कर दीजिए।
कुछ लोगों में आपके पर्सन ही ऐसे हैं जहाँ पे डिसेप्टिव हो सकते हैं। इनका खुद का ही नेचर ऐसा हो सकता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए इनको, तेज़ी से। तो ये खुद ही किसी तरीके का कोई ड्रामा कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अगर ऐसे हैं, स्पेशली अगर वो इस तरीके के हैं, आपको लगता है, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन ही कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद ये कुछ भी कर सकते हैं ताकि ये एक्शन ले सकें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन का भी एक नेचर हो सकता है कि इनके अंदर एक हैबिट है धोखा देने की, और जेलसी का एक फैक्टर इनके अंदर होता है। तो ये आपके पर्सन की खुद की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, चैनल बहुत डाउन जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं यहाँ से एक मैसेज और निकाल लेती हूँ। मैं आज एक ही मैसेज निकालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी मैसेज दे चुकी हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फ़ील नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है कि इनको पहले जैसी फीलिंग आपके साथ में नहीं आती है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको भी ऐसा लगता होगा कि फीलिंग अब आपका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। ये सब काफ़ी सारे लोगों के लिए जैसे इस ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पे ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे पहले ध्यान देना चाहते हैं, पहले उसके बाद ये एक्शन लेना चाहते हैं। पहले खुद को स्टेबल करेंगे, इसके बाद। तो पहले अपने कैरियर को ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है इनको, उसके बाद इन्हें आगे बढ़ना है आपके साथ में। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अच्छा, मैं एक से बार बार वो आ रहा है मेरे मन में, तो मैं देख लेती हूँ ऐसे क्यों बोला कि मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। मतलब ये तो है ही कि रिलेशनशिप आपका पहले जैसा नहीं रहा है, तो इसीलिए फील हो रहा है, बट स्टिल मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि वो बार बार वो जा नहीं रहा मेरे माइंड से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन ऐसा हमारे व्यूअर्स से क्यों बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लैरिफाई करिए, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता को क्लैरिफाई करिए, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ये आप लोग ये अपने कैरियर पे ही ध्यान देना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा होती है, आपके पर्सन खुद ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो अपने कैरियर पे ये ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूरी कर लेते हैं। तो ये जानबूझ के इस तरीके की इरिटेटिंग बातें कर सकते हैं आपसे, ताकि आपसे थोड़े से दूर रहें, बिकॉज इनका दिमाग जो है अभी अपने कैरियर पे पहले इनको है ये है कि पहले मैं अपना कैरियर सेटल कर लूँ, उसके बाद में इनको पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके साथ करनी है। तो कुछ लोग आपके पर्सन जो हैं वो आपको दूर करने के लिए, आपको डिटैच करने के लिए कि आप नाराज़ हो जाओ, थोड़ी इनसे दूरी कर बना लो, ताकि इनको अपने करियर पे काम फोकस करने के लिए टाइम मिले, इस वजह से भी ऐसा बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। अपना कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको यस नो में मिल सकता है। इट्स अप टू यू एंड रिकवरी की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ें आपके खुद के ऊपर हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि आपको स्पिरिचुअल जो यूनियन है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपको सेल्फ लव करना है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पर्सन के ऊपर से ध्यान पूरी तरीके से हटाना है। जब आप ये करोगे तभी आपकी यूनियन होगी। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझते हो तब तक बार बार आप यूनियन के लिए पास लाए जाते रहोगे, अलग किए जाते रहोगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो तो आप इन चीज़ों को समझो और इस लूप से बाहर आओ, अदरवाइज आप इसी लूप में रहोगे और ऐसे ही वेटिंग गेम चलता रहेगा। रिकवरी की एनर्जी है, किसी तरीके का जो भी लॉस हुआ है आपका, इसकी रिकवरी हो जाएगी। अगर आपका किसी भी तरीके का लॉस हुआ, हो सकता है लव लाइफ से इधर आपका कहीं कुछ लॉस हुआ है किसी का, तो वो भी उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। अदरवाइज डिवाइन आपको पीछे खड़े हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी अगर आप इमोशनली लॉस हुए हो, अगर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, अगर आपको रिलेशनशिप किसी तरीके के, अपने घर में किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है, कहीं भी किसी भी तरीके का कुछ भी लॉस जो आपका हुआ है, किसी भी लेवल पे हुआ है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हुआ है, वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि डिवाइन आपके ठीक पीछे खड़े हुए हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ये अब लाइफ में अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप ठीक से वर्क नहीं करोगे अपने ऊपर तो आप लूप में फंसे रहोगे। अगर आप अपने ऊपर जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको करोगे तो आप इस लूप से बाहर आ जाओगे और आपकी यूनियन हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।